जी के पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद थोड़ा विचार रखने की कोशिश की जाएगी। विषय है सादा जीवन। प्रश्न, महाराज जी, आपने वाणी में फरमाया है, शुद्ध करे व्यवहार को, नफा लियो समान, थोड़ी लियो ब्याज नित, धन न पावे हान। थोड़ी ब्याज और नफा सामान के बारे में कुछ रोशनी डालें। महाराज जी से प्रश्न पूछे गए हैं, इस इसके आधार पर हम विचार करेंगे। प्रश्न अपने आप में परिपूर्ण है, हमारे लिए आज्ञा है कि हमें कैसे अपना सादा जीवन जीना चाहिए। थोड़ा लाभ लेने का मतलब यह समझना चाहिए कि अपने आप को उन वस्तुओं का खरीदार बना ले। जैसे हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो हम उसकी सोचते हैं, लेकिन खुद को खरीदार बना के देखें तो हमें समझ आए कि हमें कैसे व्यवहार करना है। थोड़ा लाभ लेने का मतलब ये समझना चाहिए कि अपने आप को उन वस्तुओं का खरीदार बना ले जिसको तू बेचने जा रहा है। तब तू ठीक निश्चय कर सकेगा कि उस पर कितना नफा लगाना चाहिए। फिर तेरे सामने बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, हाकिम, मुलाजिम, राजा, प्रजा, कोई भी क्यों ना आए, तू उनसे एक जैसे दाम ले, यानी किसी के साथ भेदभाव ना रख। थोड़ा सूद लेने के बारे में प्रेमी जो शब्द आया है, उसका मतलब ये समझना चाहिए कि सूद थोड़ा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर व्यापार में काम करते करते लेन देन में कई मुश्किलें आ जाती हैं। महाराज जी ने रफड़ वर्ड यूज किया है। उसी से मूलधन का नाश हो जाता है। सूद खाना एक अच्छी कमाई नहीं है। सूद की तजारत करना कोई अच्छी तजारत नहीं है। अगर मजबूरी में तजारत करनी भी पड़े तो कम से कम सूद लेना चाहिए, क्योंकि सूद खाने वालों का धन नाश को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, महाराज जी, ऐसा तरीका बताएंगे जिससे सादगी नाल चला जावे। तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, प्रेमी, आमदनी से कम खर्च रखोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि आमदनी का 10वां हिस्सा दान में दे और 10वां हिस्सा राजा को टैक्स में दे। बाकी कुछ बचाकर खर्च करोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। मतलब कितनी सादगी उन्होंने बताई है कि जो ईमानदारी से दसवंध भी निकालो, राजा का टैक्स जो देना है, जो अपने चीजें बनाते करते हैं उनके बिल भरने हैं, उसके बाद भी कुछ बचा कर रखो। इतना सोच समझ के खर्चा करो, ये नहीं कि पानी की तरह उसको बहा दो। अगला प्रश्न है, महाराज जी, दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जाए ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। दैनिक जीवन किस प्रकार चलाया जाए ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। उत्तर, इस जीवन का यही लाभ है कि जब तक तू जीवित है उस परमेश्वर की शरण ले, एकमात्र उसी से प्रेम कर, उसी के वास्ते जी, उसी के लिए काम कर, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमण करे। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रेमी, यदि खाना खाओ तो स्वाद के वास्ते नहीं। हम भोजन भी करते हैं तो खूब स्वाद लेकर उसमें रस ढूंढते हैं कि आज ये अच्छा नहीं बना, बुरा बना है, इसमें ये कम है, ये। लेकिन भगवान का प्रसाद मानकर उसको स्वाद के वास्ते नहीं, सिर्फ शरीर रक्षा के लिए ग्रहण करो। ऐसी खुराक लो जो शीघ्र पच जावे और उसका बल अधिक समय तक रहे। लिबास ऐसे पहनो जो सर्दी गर्मी से बचने के वास्ते काफी हो। तेरी शक्ल जो सुंदर कुदरत कामला ने बना दी है वो वैसी ही रहेगी। कि जो शरीर है, जिसकी जो बनत है वो प्रभु ने बना दी है, चाहे हम कितने भी सज संवर ले वो नहीं बदलेगी, वो वैसा ही रहेगा। तो हमें अपने शरीर को संवारने के ऊपर और कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
क्योंकि महाराज जी कहते हैं शरीर तो, शक्ल तो वही रहेगी, तो क्या फायदा उसके ऊपर इतने साज सवार करने के लिए। तो कुदरत कामला ने जो बना दिया है वो वही रहेगा। कपड़ों से तेरी शक्ल नहीं बनेगी। थोड़े पैसे कपड़ों में लगाकर कम खर्च करो। सादे वस्त्र पहनने से मत हिचको। और वैसे भी कोई किसी को कुछ नहीं कहता, अपने ही मन का भरम है, अपने ही मन की भाग दौड़ है कि ये पहन ले, ये कर ले, वो कर ले। इससे तेरे अंदर प्रेम बढ़ेगा और कम आमदनी में तेरा गुजारा अच्छा चल जाएगा। अपना व्यवहार गुजरान के अनुकूल बनाओ। धन जमा करके ना रखो। कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हम सदियों की, अपने अगले आने वाले कितने समय के लिए सोच के विचार के कितनी प्लानिंग करके चलते हैं, और वो कहते हैं कि धन जमा करके ही मत रखो, जो है सादगी में गुजारा करो, ऊंचे विचार वालों की संगत करो, प्रभु का सिमरन कर, जिससे तेरे अंदर ठंडक पैदा हो। यदि इन नियमों पर तू चला तो बहुत कुछ तेरे दिल में खुशी आवेगी और तेरे दिल को असली शांति प्राप्त होगी। यह दुनिया एक बड़ी प्यास है, बड़ा मुसीबत खाना है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती कि हम उल्टा उस प्यास को बुझाने में ही लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम उस चक्कर में फंस जाएंगे। प्यास तो बुझती नहीं, दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं, ये दुनिया एक बड़ी प्यास है, बड़ी मुसीबत खाना है। इससे तो उस प्रभु के नाम का सिमरन करके पार हो सकता है। प्रेमी, सारी रात तुझे मिली है प्रभु की याद करने के लिए, और तू उस रात को खर्राटे लेकर गफलत की नींद में सोता है। कितने लापरवाह बेपरवाह होकर हम थक गए, शरीर थक गया, सो गए। लेकिन वो कहते हैं हमारा एकांत का टाइम है, हमारा सिमरन का टाइम है। खूब सोच विचार करके हमें अपना समय उधर लगाना चाहिए। बाहोश हो जा, रात से बढ़कर तू और क्या एकांत चाहता है। अब भी समझ ले, अब भी समय है, सिमरन अभ्यास शुरू कर, तेरा अवश्य कल्याण होगा। महाराज जी इन प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। वो कहते हैं अब भी समझ जा, वक्त जो बीत गया उसको, उसके लिए चिंता मत कर, अब भी समय है, सिमरन अभ्यास शुरू कर, तेरा अवश्य कल्याण होगा। महाराज जी ने हमें इन प्रश्न उत्तर के माध्यम से क्या विचार हमारे मन में आते हैं, कैसे अपने मन को हमने सोधना है, ये हम सोचने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने हमें समझाया कि प्रश्न उत्तर पढ़ के उनको खाली ऐसे मत छोड़ दो, उनको उनका मनन करो, चिंतन करो कि कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को मर्यादा में लाना है। हर वक्त अपनी निगरानी करनी है। अपना खान पान व्यवहार हमें सादा रखना है। अपने जीवन में सादगी अपनाएंगे तभी तो समय बचाकर परमार्थ का कुछ काम कर पाएंगे और स्वयं के सिमरन के लिए समय निकाल पाएंगे। महाराज जी हमारे अंतर मन की जानते हुए आंतरिक स्थिति, हमारी आंतरिक स्थिति जो है ना वो ठीक नहीं है, उसको सुधारने के लिए समझाते हैं। वो जानते हैं कि हम बेचैन तो मन करके हैं और बाहर की दौड़ धूप हम करते रहते हैं, ये ठीक कर ले, ये काम कर ले। तो महाराज जी ने हमारी आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए समझाते हैं। वो जानते हैं कि हम मन करके बेचैन हैं और बाहरी इलाज शरीर करके कर रहे हैं। कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि मर्यादा का जीवन जीना जरूरी है। अपनी जरूरतों को कम करते जाएंगे तभी हम मर्यादा में रह पाएंगे, क्योंकि अगर बार बार इच्छा पूरी करने में करते रहेंगे तो हमारे अंदर वो बार बार संस्कार बन जाएंगे, और अगर संस्कार बन गए तो हम फिर इच्छा से छूट नहीं पाएंगे, हमें उसमें रस आने लगेगा। तो शुरू में ही अपनी इच्छाओं को हमें रोकना है चिंतन मनन करके, क्योंकि जो फिर अगर इच्छा करके हम अपने इच्छा पूरी करते रहेंगे
तो फिर कर्मों का मोह जाल हमें सुख दुख के चक्कर में ले जाएगा। उससे बचने के लिए हर हर प्रकार से हमें अपनी इच्छाओं को रोकना है। इसी तरह मर्यादा का खान पान, व्यवहार के लिए भी ईमानदारी व गुजरान वाला प्रोग्राम बनाने को बताया उन्होंने। महाराज जी ने हमें बताया कि नियत समय पर सिमरन अवश्य करें। सिमरन से अंदर ठंडक आएगी, मन शांत होगा, इच्छाओं को रोकने की कोशिश करेगा। इस संसार की प्यास कभी समाप्त नहीं होती है। इस आवागमन से बचने के लिए सदैव हमें प्रभु की याद रखनी है। महाराज जी हमें कहते हैं बाहोश होकर जीवन बिताने की हिदायत देते हैं हमें। वो समझाते हैं कि बेहोश होकर मत रहो, बाहोश हो जाओ। बाहोश होकर जीवन बिताने की हिदायत देते हैं। प्रभु सदा हमें सहाय हुए, हमें मार्गदर्शन करते हैं। हम अपने उसी मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन मर्यादा का बनाएं और प्रभु के नजदीक हम होते जाएं। बार बार यही हम अपने मन में चिंतन मनन करें कि हमें उस प्रभु के साथ जुड़ना है। महाराज जी ने दोहे में भी समझाया, सादा जीवन जिसका इसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। उसको एक अमूल्य धन, नव रिद्धियां सिद्धियां तो हमें मिल जाती हैं। रिद्धियां सिद्धियां ये बाहर की चीजें नहीं, अंतर मन की शांति जो जिसकी हमें चाहना है वो हमें मिल जाएगी। तो साधन करने का यही है, मर्यादा में जिएंगे तभी हम साधन कर पाएंगे। प्रभु हमारे अंग संग है, हमेशा सहाय है, हमें मर्यादा का जीवन सिखा रहे हैं। हम उसी हिसाब से चले और उस प्रभु के निकटता हम पाते जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।